नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द PLS पर। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज है 15 सितंबर और 15 सितंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और अंत में कुछ ऐसे टॉपिक को देखेंगे जो हाल ही में चर्चे में है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तथा हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको हमारे इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के सहायता से टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको सारे दिन का PDF मिल जाएगा। अब अगर आज के दिवस की मैं बात करूं तो आज है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, अंतर्राष्ट्रीय दिवस लोकतंत्र का। इसे 8 नवंबर 2007 से मनाया जा रहा है। किसके द्वारा? तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा, UNGA, राष्ट्रीय संसदों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका नाम अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संघ IPU है, ने 15 सितंबर 1997 को लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस को सार्वभौमिक घोषणा की थी और इसी कारण से 15 सितंबर 2007 से मनाते हुए प्रत्येक वर्ष मनाया जा रहा है और अभी इस साल 2021 में 14वां लोकतंत्र दिवस मनाया जाएगा। और साथ ही आज ही के दिन 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे भी मनाया जाता है, जो इंडिया में मनाया जाता है। इंजीनियर दिवस प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया एम विश्वेश्वरैया के जन्म तिथि को मनाया जाता है। तो ये थी आज के दिवस की थोड़ी सी जानकारी। अब आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में जा करके सितंबर माह के जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उन सभी को आप लिखेंगे। और इसे लिखने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप एक बार लिखते हैं तो आपको वो बहुत लंबे समय तक के लिए और अच्छे से याद हो जाता है। अब चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के 5 क्वेश्चन विद शुभम सीरीज के 5 क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर बता देता हूं। तो मैंने क्वेश्चन पूछा था, किस देश ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जियोफेन 502 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चाइना। चाइना ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जियोफेन 502 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इसे मार्च 4C रॉकेट पर लोड करके भेजा है। जियोफेन 502, अगर इसकी बात करें तो यह उपग्रह चीन के जियोफेन पृथ्वी अवलोकन उपग्रह की श्रृंखला में 24वां उपग्रह है, जो पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों की निगरानी करता है और इसके प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी को बढ़ावा देता है। और अगर हम लोग इस उपग्रह की बात करें तो यह जियोफेन 502 एक हाइपर स्पेक्ट्रल उपग्रह है, जिसका उपयोग व्यापक पर्यावरण निगरानी के लिए किया जाता है ताकि देश के वातावरण, पानी और भूमि की हाइपर स्पेक्ट्रल अवलोकन क्षमता में सुधार होगा। तो ये थी लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन की थोड़ी सी जानकारी। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे 2 स्टूडेंट ने बहुत सही दिया है। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि आप कोई भी आंसर देते हैं या किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उस क्वेश्चन के बारे में पूरे डिटेल के साथ लिखा कीजिए, क्योंकि जब आप उसके बारे में पूरे डिटेल से लिखते हैं तो एक क्वेश्चन के साथ साथ आपके कई सारे क्वेश्चन उसके कई सारे पहलुओं के बारे में खुलते जाते हैं और एक क्वेश्चन से ही आप कई सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप जितना ज्यादा उसके बारे में जानते हैं उतना ज्यादा उसके बारे में लिखें। और लिखने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर को एक बार लिख देते हैं तो वो बहुत लंबे समय तक और सटीक तरीके से याद रहता है। तो कोशिश करें कि आप जिसका भी आंसर लिखते हैं पूरे डिटेल के साथ लिख करके याद करें। अब चलिए आज के इस वीडियो के पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाजरा मिशन शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है। तो ये बाजरा मिशन है क्या? तो बाजरा मिशन किसानों को छोटे फसलों के लिए उचित मूल्य प्रदान करना और छत्तीसगढ़ को बाजरा हब के रूप में डेवलप करना, इसका उद्देश्य रहेगा। अब यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य की बात हो रही है तो आप मैप में देख रहे हैं यह छत्तीसगढ़ राज्य। इसकी कैपिटल नया रायपुर या अटल नगर है और यहाँ के CM भूपेश बघेल है और यहाँ की गवर्नर अनुसुईया उइके जी हैं। अब यदि हम लोग छत्तीसगढ़ स्टेट की बात करें तो यहाँ हाल ही में सरकार ने यह ऐलान किया है कि सूखा प्रभावित किसानों को प्रति एकड़ 9,000 रुपये दिया जाएगा और ऐसा करने वाला ये देश का पहला राज्य बन गया है। और छत्तीसगढ़ स्टेट में ही देश का 53वां व प्रदेश का 4था टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। यहाँ अगर योजनाओं की बात करें तो दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक योजना, कौशल्या मातृत्व योजना, महतारी दुलारी योजना, गोधन न्याय योजना,
गरवा नरवा घुरवा बाड़ी योजना, ये कई सारी योजनाएं यहाँ प्रचलित है और यहाँ इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर घाटी नेशनल पार्क और गुरघासी नेशनल पार्क भी स्थित है। अब आज का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में पीएम कुसुम के तहत सोलर पंप लगाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा। हरियाणा राज्य पीएम कुसुम के तहत सोलर पंप लगाने में शीर्ष स्थान पर रहा है। यहाँ पे पीएम कुसुम की बात हो रही है, तो पीएम कुसुम का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। इस अभियान के तहत सोलर पंप लगाने का निर्णय लिया जाता है, जिसमें हरियाणा राज्य शीर्ष स्थान पर है। अब यहाँ पे हरियाणा राज्य की बात हो रही है, तो आप मैप में देख रहे हैं ये है हरियाणा राज्य। इसकी कैपिटल चंडीगढ़ है। यहाँ के सीएम मनोहर लाल खट्टर है। यहाँ की गवर्नर भंडारू दत्तात्रेय है। यहाँ प्रशांत कुमार अग्रवाल को हरियाणा के नए डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है। हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत की है। गोरख धंधा शब्द का इस्तेमाल करने पर हरियाणा सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। यहाँ हाल ही में हर हित स्टोर की शुरुआत की गई है। और यहाँ अगर नेशनल पार्क की बात करें तो कालेसर और सुल्तानपुर, ये दो नेशनल पार्क यहाँ स्थित है। अब आज के तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया, इस पुस्तक की रचना किसने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुब्रमण्यम स्वामी। आप इमेज में देख रहे हैं, यह है सुब्रमण्यम स्वामी। इन्होंने हाल ही में ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया, इस पुस्तक की रचना की है। ये बीजेपी से सांसद है। अब इसके बाद आज का चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी के सह संस्थापक गौरव गुप्ता ने इस्तीफा दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जोमैटो। आप इमेज में देख रहे हैं, ये है गौरव गुप्ता। ये जोमैटो कंपनी के सह संस्थापक थे, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। जोमैटो कंपनी के बारे में अगर देखें तो जोमैटो की स्थापना 2008 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में है और इसके सीईओ दीपेंद्र गोयल है। अब आज का पांचवा और अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों पर महिलाओं के लिए आरक्षण को 30% से बढ़ाकर 40% कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों पर महिलाओं के लिए आरक्षण को 30% से बढ़ाकर 40% कर दिया है। अब यहाँ पे तमिलनाडु राज्य की बात हो रही है। आप मैप में देख रहे हैं, यह तमिलनाडु राज्य। इसकी कैपिटल चेन्नई है। यहाँ के सीएम एम.के. स्टालिन है और यहाँ के गवर्नर आर.एन. रवि को नियुक्त किया गया है। आर.एन. रवि हाल ही में परिवर्तित हुए थे। इससे पहले बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के पुराने गवर्नर थे, जिन्हें अब पंजाब राज्य का गवर्नर बना दिया गया है। आर.एन. रवि इससे पहले नागालैंड के गवर्नर थे, उन्हें वहां से हटा करके तमिलनाडु का गवर्नर बनाया गया और नागालैंड के गवर्नर पद के लिए असम के गवर्नर को अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। अब यहाँ पे तमिलनाडु राज्य की बात करें तो मछली उत्पादन की दृष्टि से तमिलनाडु भारत का नंबर 1 राज्य है और अंगदान के मामले में भी यह नंबर 1 पर आता है। अब आज के 5 क्वेश्चन विद शुभम सीरीज के 5 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अब एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक, डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किसने किया है? तो इसके ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अब आज का करंट का टॉपिक को देख लेते हैं। आज के करंट टॉपिक में हम लोग ग्रैंड स्लैम के बारे में देख लेते हैं। ग्रैंड स्लैम क्या होता है? टेनिस ओपन टूर्नामेंट को ग्रैंड स्लैम के नाम से जाना जाता है। ये 4 टाइप से होते हैं, विंबलडन, फ्रेंच, ऑस्ट्रेलिया और यूएस। अगर हम लोग इसे कालक्रम के अनुसार जमाएं तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन ओपन, फिर यूएस ओपन। ये चारों कालक्रम के अनुसार होते हैं। अभी हाल ही में यूएस ओपन हुआ है। इससे पहले अगर हम लोग इन सभी के बारे में थोड़ा सा जानकारी देख लें तो विंबलडन ओपन, इसकी शुरुआत 1877 में हुई थी, जिसे घास के मैदान में खेला जाता है। फ्रेंच ओपन, इसकी शुरुआत 1891 में हुई थी, जिसे मिट्टी के मैदान में खेला जाता है या क्ले कोर्ट में खेला जाता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन, इसकी शुरुआत 1905 में हुई, जिसे हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। और यूएस ओपन, इसकी शुरुआत 1881 में हुई, जिसे हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। ये 4 ओपन होते हैं, जिसमें अगर हम लोग इसके विजेता की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ओपन सबसे पहले हुआ था जनवरी और फरवरी के माह में। तो इसके विजेता नोवाक जोकोविच थे पुरुष सिंगल में, और महिला सिंगल में नाओमी ओसाका। नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी है और नाओमी ओसाका जापान की खिलाड़ी है। नोवाक जोकोविच के बारे में अगर जान ले तो ये सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बन चुके हैं और इन्होंने अब तक 20 बार ग्रैंड स्लैम जीता है।
अब अगर फ्रेंच ओपन की बात करें तो इसके पुरुष विजेता है नोवाक जोकोविच और महिला विजेता बारबोरा क्रिजिकोवा जो चेक गणराज्य की है और नोवाक जोकोविच सर्बिया से है। और विंबलडन ओपन की बात करें तो इसके विजेता भी नोवाक जोकोविच ही है और महिला में देखें तो एस्ले बार्टी जो ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है। और यूएस ओपन की बात करें तो डेनियल मेडवेडेव ये रूस के खिलाड़ी हैं जिन्होंने नोवाक जोकोविच को हरा करके यूएस ओपन का खिताब जीता है। और अगर महिला खिलाड़ी को देखें तो एमा राडुकानु ये ब्रिटेन की खिलाड़ी हैं जो हाल ही में महिला विजेता बनी। चूंकि यहाँ पे हम लोग टेनिस के बारे में बात कर रहे हैं तो टेनिस से संबंधित कुछ तथ्य ये हैं कि इसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में नोवाक जोकोविच है और इसमें दूसरे स्थान पर रोजर फेडरर की बात होती है जो स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी है और इन्हें युग का महानतम एकल खिलाड़ी के रूप में जाना जाता है। रोजर फेडरर की बात करें तो इनका उपनाम है स्विस मैस्ट्रो या द फेडी बियर। इन दो उपनामों के नाम से इन्हें जाना जाता है। और इसी श्रेणी में अगर तीसरे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की बात करें तो राफेल नडाल ये टेनिस जगत के तीसरे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। ये स्पेन के खिलाड़ी हैं और नोवाक जोकोविच रोजर फेडरर के साथ वे आधुनिक टेनिस के सर्वश्रेष्ठ 3 खिलाड़ियों में से एक है। इनका उपनाम अगर देखें तो इसमें पहला उपनाम है रफा, मिट्टी का राजा और एल मैटाडोर। ये 3 उपनाम इनके बारे में बहुत प्रसिद्ध हैं। ये अब तक टोटल 20 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। तो ये थी ग्रैंड स्लैम से रिलेटेड करंट अफेयर की जानकारी। अब आज का ये वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।